सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और इस व्याकरण के अंतर्गत हम लोग शब्द भंडार में से जो कुछ पाठ है उन पाठों में से विलोम शब्द हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसकी तैयारी हम लोग पहले कर लें। हिंदी व्याकरण पाठ 21 विलोम शब्द। दिनांक 2/7/2020 कक्षा 8 40th लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विलोम शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शाब्दिक अर्थ के तौर पर हम कह सकते हैं कि विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा अर्थ देने वाला शब्द, यानी ऐसा शब्द जो उल्टा अर्थ देता है। और यही कारण है कि इसे विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है, यानी विपरीत अर्थ देने वाला शब्द। तो विलोम शब्द कहें या विपरीतार्थक शब्द कहें, बात बराबर है। और इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग विलोम शब्द क्या है या विलोम शब्द किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए हमें विलोम शब्द की परिभाषा को जानना जरूरी है। जब तक हम लोग इसकी परिभाषा को नहीं जानेंगे तब तक हम निश्चित तौर पर नहीं कर सकते हैं कि विलोम शब्द क्या है या इसके विषय में क्या जानकारी है। तो सबसे पहले विलोम शब्द की परिभाषा। विलोम शब्द ऐसे शब्द जो उल्टा अर्थ देता है उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, दिन रात, अपना पराया इत्यादि। तो इस प्रकार से पारिभाषिक तौर पर हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो उल्टा अर्थ देता है उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, दिन रात, अपना पराया इत्यादि। परिभाषा को यदि हम समझने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि जो शब्द उल्टा अर्थ देता है, यानी उल्टा अर्थ देने वाला जो शब्द है वही शब्द विलोम शब्द कहलाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों का उल्टा अर्थ दिया जाता है या उल्टा अर्थ बनता है, तो वे सारे के सारे शब्द जो है वह विलोम शब्द के अंतर्गत आता है और उसे ही विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है।
उदाहरण के तौर पर हमने कहा माता पिता, हम जानते हैं कि माता स्त्रीलिंग है, पिता पुल्लिंग है। भाई बहन, भाई पुल्लिंग है, बहन स्त्रीलिंग है। दिन रात, दिन जो जिस वक्त सूरज निकलता है, और रात वह वक्त जिसमें सूरज डूब जाता है। अपना पराया, ये सब विलोम शब्द के कुछ उदाहरण माने जाते हैं। अब इस पाठ के अंतर्गत जो कुछ शब्द दिया गया है, हम उन शब्दों को भी देख लें। कुछ शब्द इस प्रकार से दिए गए हैं। सत्य, मिथ्या। सत्य का अर्थ होता है सही या सच्चा। मिथ्या का मतलब होता है झूठा या गलत भी कह सकते हैं। तो सत्य के साथ हम असत्य शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा ही है उत्तर दक्षिण। तो उत्तर जो शब्द है वह दिशा के रूप में यहाँ पर लिया गया है, तो उसी का विलोम शब्द जो है वह दक्षिण के रूप में है, वह भी दिशा के रूप में दिया गया है। ऐसा ही है उत्तर का प्रश्न भी हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो उसका उत्तर दिया जाता है। तो प्रश्न और उत्तर यह भी विलोम शब्द बनता है। ऐसा ही है सफल, असफल, यानी जिसमें हासिल हो जाता है उसे सफल कहा जाता है, और जिसमें हासिल नहीं होता है ना, उसे असफल कहा जाता है। यह भी विलोम शब्द है। वैसा ही है बाहर और भीतर है। तो भीतर के शब्द के स्थान पर अंदर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, किया जा सकता है। वैसा ही है सूक्ष्म, स्थूल, मान, अपमान, उग्र, शांत। उग्र का मतलब होता है ज्यादा जो है उतावला होना, वो उग्र कहलाता है। शांत जो कि बिल्कुल स्थिर होता है। मनुष्यता, पशुता, बहुतंत्र, एक तंत्र, प्रतिकूल, अनुकूल। प्रतिकूल यानी ऐसी अवस्था जो पक्ष में नहीं होता, उसे जो है प्रतिकूल कहा जाता है। और अनुकूल का अर्थ होता है जो पक्ष में होता है ना। तो ये है विलोम। तानाशाही, लोकतंत्र। तानाशाही जब भी आती है तो हम जानते हैं कि वो राजतंत्र होता है, क्योंकि उसमें राजा के द्वारा जो है शासन चलाया जाता है। और जो ये जो है लोकतंत्र है, यह जो है सो लोगों के द्वारा जो है सो शासन चलाया जाता है। तो इसमें जो है तानाशाही नहीं होती है। उसी प्रकार से है अगला है लज्जाशील, निर्लज, साकार, निराकार, तरल, ठोस, पुलकित, दुखी, विरोध, समर्थन, आयात, निर्यात। तो हम यहाँ देखेंगे आयात जो है, आयात का मतलब होता है किसी चीज को मंगवाना बाहर से, विदेश से, दूसरे स्थान से, दूसरे जगह से, वो आयात होता है। और निर्यात का अर्थ होता है भेजना, है ना। तो वो आयात निर्यात है। विषाद, हर्ष, खिलना, मुरझाना, ग्राह, ग्राह्य, अग्राह्य। ग्राह्य का मतलब होता है ग्रहण कर लेना, लेना। अग्राह्य जिसको हम लोग ले नहीं सकते हैं। इच्छित, अनिश्चित, उपचार, अपचार, दुर्गुण, सद्गुण। दुर्गुण ऐसा गुण जो बुरा होता है उसको दुर्गुण कहा जाता है ना। सद्गुण यानी अच्छा गुण। इसी प्रकार से है विनय, अभिनय, अनुमति, निषेध, स्वाधीन, पराधीन। स्वाधीन और पराधीन की भी हम बात ले लें तो स्वाधीन जो है वह जो है सो स्वतंत्रता से जो है सो जुड़ी हुई बात है ना। जब स्वतंत्रता हमें मिलती है तो हमें स्वाधीनता मिलती है ना, हम आजाद होते हैं। वहीं पराधीन जो इसका विलोम शब्द है, इसका मतलब है हम दूसरों के अधीन। पर का मतलब होता है दूसरा। तो दूसरों के अधीन हम जब हम होते हैं तो उसे पराधीन कहा जाता है। उस समय हम स्वतंत्र नहीं होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि हम गुलाम होते हैं और
यही शब्द जो है सो अंग्रेजों के वक्त भी जो है सो जो है हम लोगों ने देखा कि हम भारतवासी जो है अंग्रेजों के गुलाम थे, यानी हम पराधीन थे उस वक्त जब अंग्रेज हम पर शासन कर रहा था। निष्पक्ष, पक्षपाती। निष्पक्ष का मतलब होता है कि किसी के पक्ष में नहीं होना, यानी जो सही है, जो गलत है गलत है। लेकिन इसका ठीक विपरीत जो होता है वह होता है पक्षपाती। पक्षपाती का मतलब होता है कि चाहे वह गलत हो तो भी या चाहे वह सही हो, किसी एक के पक्ष में बोलना या उसके पक्ष में हिस्सेदारी लेना, वो होता है पक्षपाती करना। उसी प्रकार से है आग्रह है, दुराग्रह है, अनिष्ट है, इष्ट है, चतुर है, मूर्ख है, दाता है, याचक है, विरह है, मिलन है, आरोह, अवरोह, विधवा, सद्भा, उत्तम, निम्न, उदार, अनुदार, कर्म, निष्कर्म। कर्म यानी काम करना। हम जानते हैं कर्म की महत्ता होती है, क्योंकि जीवन में यदि बढ़ना है तो निश्चित रूप से हमें कर्म को महत्व देना होगा, है ना। और जब हम कर्म का महत्व नहीं देते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम उस वक्त जो है निष्कर्म होते हैं, यानी हमें काम करने की क्षमता या नहीं होती है, या नहीं तो हम काम करना चाहते ही नहीं, हम आलसी जैसे बन जाते हैं, तो हमें कोई भी पसंद नहीं करता। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम जो है सो निष्कर्म हो जाते हैं और हमारी मान्यता नहीं होती है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अतिवृष्टि, अति वृष्टि। वृष्टि का मतलब होता है वर्षा, अति मतलब ज्यादा। अतिवृष्टि का अर्थ है ज्यादा वर्षा होना। और हम जानते हैं कि जब ज्यादा वर्षा होती है तो बाढ़ की स्थिति आ जाती है, और बाढ़ आती है तो भी विनाश होता ही है, नुकसान हमें होता ही है। इसका ठीक जो उल्टा है वह है अनावृष्टि। अनावृष्टि का अर्थ होता है कि वर्षा का ना होना, या वर्षा छिटपुट होना, बहुत कम स्थिति में होना। ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि जब वर्षा कम होती है या नहीं के बराबर होती है तो उस समय सूखा की स्थिति आ जाती है। सारे जमीन जो है, सारी भूमि बंजर हो जाती है, और ऐसी स्थिति में जो है फसल का उत्पादन नहीं होता, और तब अकाल की स्थिति आ जाती है और वहां भी नुकसान होता है। यानी हम कह सकते हैं अतिवृष्टि हो तो भी नुकसान हो जाता है बाढ़ के रूप में, और अनावृष्टि हो तभी हमें नुकसान होता है सूखा और अकाल के रूप में। तो दोनों शब्दों को ही जानना जरूरी है। उपकार, अपकार, लोभ, त्याग, रक्षक, भक्षक। रक्षक रक्षा करने वाला, है ना, कोई भी हो सकता है। और हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो जवान हैं, वो हमारे रक्षक हैं, हमारे देश के रक्षक हैं, है ना। हम सभी उन पर गर्व करते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि भक्षक कहलाते हैं। भक्षक यानी खाने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला, नष्ट करने वाला, उसको भक्षक कहा जाता है। तो एक तरफ कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, वो पुण्य का काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है कुछ ऐसे ही व्यक्ति हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाने का काम करता है, वो हमें नष्ट करने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति को ही भक्षक कहा जाता है। तो इसके अलावे हम देखें तो हम देखते हैं कि अभिज्ञ, अनभिज्ञ, शूर, कायर, अग्रज, अनुज। तो अग्रज और अनुज की भी चर्चा कर ली, चूंकि ये भी काफी प्रचलित शब्द है। अग्रज जो कहते हैं वो बड़ों को कहते हैं, जो बड़े होते हैं उनको अग्रज कहते हैं, और जो छोटे होते हैं उनको अनुज कहा जाता है। तो इसीलिए इन शब्दों को भी जानना जरूरी होता है। प्राचीन, अर्वाचीन, आदि, अनादि, विपुल, न्यून, आरंभ, अंत, उपयोगी, अनुपयोगी, राग, विराग, गौरव, लाघव, ऋण,
उर्रीन, ऋण, उर्रीन। ऋण यानी कर्ज, कर्ज में जब हम डूबते हैं तो वो हम लोग ऋणी कहलाते हैं। और उर्रीन जब हम कर्ज से मुक्त हो जाते हैं तो मुक्त होना को ही उर्रीन कहा जाता है। उसी प्रकार से है गुण। अब गुण, गुण का मतलब हुआ अच्छा स्वभाव, अच्छा व्यवहार, अच्छी आदतें। और अवगुण जो है वह बुरा गुण जो है, वह बुरा व्यवहार जो है उसके अंतर्गत आता है। स्वार्थ, परमार्थ, हिंसक, अहिंसक, विवाहित, विवादित, निर्विवादित, पहला, आखिरी, सरस, निरस। सरस रस के साथ, है ना, जिसमें आनंद मिलता है। और निरस यानी जिसमें रस नहीं है, स्वाभाविक है, उसमें आनंद नहीं मिलता है। अपेक्षित, उपेक्षित, उद्धत, अनुद्धत, मूक, वाचाल, है ना। मूक का मतलब होता है गूंगा, जो बोल नहीं सकता, उसे मूक कहा जाता है। और वाचाल जो होता है वह अधिक बोलने वाला होता है, जिसे हम लोग बातूनी भी कहते हैं, क्योंकि वह बहुत ज्यादा बात बनाता है, इसीलिए हम लोग वाचाल को बातूनी भी कहते हैं। योगी, भोगी, कपट, निष्कपट, अहंकारी, विनम्र, उतार चढ़ाव, पतिव्रता, उल्टा, ऐसे ही कुछ अन्य शब्द हैं। अथ, इति, शुष्क, आर्द्र। यहाँ शुष्क और आर्द्र जो है उसको भी जानने का प्रयास करें। शुष्क का अर्थ होता है सूखा, है ना। और आर्द्र का अर्थ होता है गीला, है ना। सूखा ऐसी स्थिति होती है जहाँ पानी का अंश नहीं होता है, या पहले कभी था भी तो वह जो है गर्मी के कारण वह सूख गया, उसे शुष्क कहते हैं। और आर्द्र का अर्थ होता है नमी वाला स्थान, जहाँ किसी न किसी रूप में जो है पानी का अंश होता ही है। परलोक, इहलोक, परलोक दूसरे का लोक, है ना। और इहलोक माने जो यहाँ का जो जगह है, स्थान। सुकर्म, दुष्कर्म, औदार्य, अनौदार्य, भय, अभय, सार्थक, निरर्थक। सार्थक यानी जिसका अर्थ होता है, सही होता है। निरर्थक जिसका अर्थ नहीं होता है। तो जब हम लोगों ने शब्द को पढ़ा था तो शब्द के भेद में भी एक भेद हम लोगों ने सार्थक और निरर्थक को भी पढ़ा था। इसमें हमने आपको बताया था कि ऐसे वर्ण समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है, जो निश्चित क्रम में होता है, उसे सार्थक शब्द कहते हैं, है ना। तो निश्चित रूप से यदि शब्द कहलाता है तो उसका कोई ना कोई अर्थ होता ही है, और यदि अर्थ नहीं होता है तो निरर्थक कहलाता है। लेकिन व्याकरण जो है निरर्थक शब्द को दूसरे रूप में भी बतलाया है, और वो बताते हुए व्याकरण ने बताया कि ऐसे वर्ण समूह जो सार्थक शब्द के साथ जोड़कर आता है उसका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, ऐसे शब्दों को ही निरर्थक शब्द कहा गया है। जैसे रोटी शोटी, चाय शाय, खाट वाट, है ना। तो जैसे चाय शाय, तो चाय तो समझ में आता है कि एक गर्म पेय पदार्थ होता है जिसे हम लोग पीते हैं, लेकिन शाय क्या होता है? शाय का कोई अर्थ नहीं है व्याकरण के अनुसार। लेकिन व्याकरण यह बतलाता है कि चूंकि यह शब्द जो है शाय, चाय शब्द के साथ आया है, इसीलिए इस शाय का अर्थ होता है चाय जैसा ही कोई पेय पदार्थ। यानी चाय दूध वाली होती है तो हो सकता है कि बिना दूध वाली हो। चीनी वाली चाय होती है, हो सकता है बिना चीनी का हो, नमक का हो, है ना। तो है ना, इस प्रकार से जो है सो निरर्थक शब्द का जो है सो ये होता है विषम, सम, यश, अपयश, हेय, उपादेय, आचार, अनाचार, नास्तिक, आस्तिक। यहाँ नास्तिक और आस्तिक की भी चर्चा कर ले। नास्तिक का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानता, और आस्तिक जो है
ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर को मानता है। तो ईश्वर को नहीं मानने वाला व्यक्ति नास्तिक कहलाता है और ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति आस्तिक कहलाता है। इसी प्रकार से श्रम, विश्राम, आदान प्रदान। आदान प्रदान को भी जान ले। आदान का मतलब होता है लेना, किसी से कुछ लेना। प्रदान का मतलब होता है देना, यानी किसी को कुछ देना, है ना। तो आदान लेना, प्रदान देना। आहार निराहार, जल थल, विजय परास्त, रहित सहित। रहित मतलब नहीं होना, सहित साथ में होना। अपकृत, उपकृत, निर्बल, सबल, सज्जन दुर्जन, गुरु शिष्य, निर्माण विनाश। निर्माण यानी किसी चीज का बनना, विनाश किसी चीज का नष्ट होना, टूटना। अनुराग, विराग, उत्थान, पतन, छूत अछूत, समास, विग्रह, उर्वर और उसर, उत्कर्ष अपकर्ष, गमन आगमन, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, आशावादी निराशावादी, आश्रित निराश्रित। ये सब कुछ शब्द जो हैं वो विलोम शब्द की तालिका में इस पुस्तक में दी गई है, जिसका अध्ययन आप भी निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि आपको जो है सो इन शब्द भंडार में से जो है प्रथम अर्धखंड, यानी इसमें मान लीजिए कि 60 शब्द है या 80 शब्द है, तो उसमें से जो पहला, जो यदि 60 है तो पहला 30 शब्द, 80 है तो पहला 40 शब्द, है ना। उसकी तैयारी आपको करनी है। आपको जो हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक परीक्षा जो होगी उसकी तैयारी के लिए आपको करना है। तो पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है और इस पाठ में हम लोगों ने सबसे पहले विलोम शब्द की परिभाषा को देखा। ऐसे शब्द जो उल्टा अर्थ देता है उसे विलोम शब्द कहते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, दिन रात, अपना पराया, ये सब। इसके अलावे हम लोगों ने जो पुस्तक में जो तालिका दी गई है विलोम शब्द की तालिका, उन तालिकाओं को भी देखा। अब कुछ अभ्यास की बात करें तो अभ्यास में प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न क्या 3 है। इसमें कुछ शब्द जो है, शब्द और विलोम शब्द जो है का एक शब्द समूह दिया गया है और उसी में से चुन करके शब्द और उसका विलोम शब्द का जो जोड़ा है उस जोड़ा को हमें बनाना है। तो जो दिया गया जो कुछ शब्द है वह कुछ इस प्रकार से है, उसका हम लोग देखेंगे। शब्द इस प्रकार से दिए गए हैं। अनुज, अनुज, सरस, साक्षरहीन, विस्मृति, अर्वाचीन, अग्रज प्राचीन, निरक्षर स्मृति, नीरस, उर्रीन शुष्क, चतुर रहित, आदि
आर्ध, मूर्ख सहित, अनादि। इस प्रकार से ये आपको शब्द दिए गए हैं। शब्द हैं अनुज, सरस, साक्षर, ऋण, विस्मृति, अर्वाचीन, अग्रज, प्राचीन, निरक्षर, स्मृति, नीरस, उर्रीन, शुष्क, चतुर, रहित, आदि, आर्द्र, मूर्ख, सहित, अनादि। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 शब्द दिए गए हैं। इसका अर्थ है कि इस 20 शब्द के 10 जोड़े निश्चित रूप से बनेंगे। तो चलिए, ये आपके लिए एक प्रश्न भी है। तो आप इन प्रश्नों को देखें और प्रयास करें, जो है इसका जो जोड़ा वाला जो शब्द है, विलोम शब्द, वह बनाएं। विलोम युग्म शब्द। नंबर 1, अनुज को लेते हैं। शब्द के रूप में यदि हम अनुज को लेते हैं तो इसके लिए विलोम शब्द कौन सा बनेगा? दूसरा, यदि हम सरस लेते हैं, इसके लिए विलोम शब्द क्या होगा? तीसरा, साक्षर। चौथा, ऋण। और पांचवा, विस्मृति। ये 5 शब्द आपको प्रश्न के रूप में दिए जा रहे हैं। पहला शब्द है अनुज, दूसरा सरस, तीसरा साक्षर, चौथा ऋण, पांचवा विस्मृति। अब चूंकि शब्द भंडार के रूप में आपको यहाँ पर शब्द समूह दिए गए हैं, तो इसी में से आपको चुन करके लिखना है। तो अनुज के लिए जो है आप जब खोजेंगे तो आपको शब्द मिलेगा अग्रज। इसी प्रकार से सरस के लिए आपको मिलेगा नीरस। साक्षर के लिए आपको मिलेगा निरक्षर। ऋण के लिए वो ऋण शब्द आएगा। और विस्मृति के लिए स्मृति शब्द जो है वह आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से युग्म विलोम शब्द जो है वह अभी 5 जो युग्म शब्द मिले हैं। अब इसके आगे का जो प्रश्न होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। 6, इसके लिए आपको अर्वाचीन, के लिए विलोम शब्द खोजना है। उसके बाद जो है शुष्क, साथ में शुष्क, 8 में चतुर, 9 में रहित और 10 में आदि। जब आप खोजेंगे तो अर्वाचीन के लिए आपको शब्द मिलेगा प्राचीन। शुष्क के लिए आर्द्र। चतुर के लिए मूर्ख शब्द। रहित के लिए सहित शब्द।
आदि के लिए अनादि शब्द। तो इस प्रकार से 10 जोड़ा जो विलोम युक्त शब्द के रूप में आता है वह जो है सो हो गया। तो इस प्रकार से ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप इसका घर पर अध्ययन करेंगे, अभ्यास भी करेंगे, और तब तक के लिए जो है सो कक्षा यहीं पर समाप्त होती है।